माघ पूर्णिमा व्रत कथा। हिंदू धर्म में माघ मास को अत्यंत पवित्र और पुण्यदायी माना गया है। इस मास में किया गया प्रत्येक शुभ कर्म, स्नान, दान और पूजन अनंत गुना फल प्रदान करता है। विशेष रूप से माघ मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा, जिसे माघी पूर्णिमा कहा जाता है, का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व अत्यंत उच्च माना गया है। शास्त्रों और पुराणों में वर्णित है कि माघ पूर्णिमा केवल एक तिथि नहीं, बल्कि आत्म शुद्धि, पुण्य संचय और ईश्वर की विशेष कृपा प्राप्त करने का दुर्लभ अवसर है। मान्यता है कि माघी पूर्णिमा के 3 दिन पूर्व से ही यदि कोई श्रद्धालु पवित्र तीर्थ नदियों में स्नान करता है तो उसे पूरे माघ माह तक स्नान करने के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा और गोदावरी जैसी पवित्र नदियों में इस समय किया गया स्नान मनुष्य के समस्त पापों को क्षीण कर देता है और आत्मा को निर्मल करता है। शास्त्रों में वैसे तो प्रत्येक पूर्णिमा को विशेष माना गया है, परंतु माघ मास की पूर्णिमा को अत्यंत फलदायी इसलिए कहा गया है क्योंकि इस दिन स्वयं भगवान विष्णु जल में निवास करते हैं। इसी कारण इस दिन नदी स्नान का विशेष महत्व बताया गया है। माघ पूर्णिमा के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना अत्यंत शुभ माना गया है। स्नान के पश्चात घर की संपूर्ण स्वच्छता करके पूरे गृह में गंगाजल का छिड़काव करना चाहिए। ऐसा करने से नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसके बाद घर के मुख्य द्वार पर आम के पत्तों का तोरण लगाया जाता है, जो मंगल और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। दहलीज पर हल्दी और कुमकुम से मांगलिक चिन्ह बनाकर मुख्य द्वार के दोनों ओर स्वस्तिक का चिन्ह अंकित किया जाता है और रोली व अक्षत अर्पित किए जाते हैं। द्वार पर घी का दीपक जलाकर श्रद्धापूर्वक प्रणाम करने से घर में लक्ष्मी वास करती है। इस पावन तिथि पर तुलसी माता की पूजा का भी विशेष विधान है। तुलसी को जल, दीपक और भोग अर्पित करने से मां लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं और भक्तों को ऐश्वर्य, सुख तथा वैभव की प्राप्ति होती है। माघ पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा एवं कथा श्रवण की परंपरा भी अत्यंत प्रचलित है। इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने या सुनाने से जीवन की समस्त बाधाएं दूर होती हैं और सौभाग्य में वृद्धि होती है। माघ पूर्णिमा को दान का भी विशेष महत्व बताया गया है। धर्म ग्रंथों के अनुसार इस दिन किए गए दान का फल अक्षय होता है। गरीब, असहाय और जरूरतमंद व्यक्तियों को तिल, घी, कंबल, फल, अन्न और वस्त्र का दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि इस दिन पूजा गृह में घी का दीपक जलाकर उसमें 4 लौंग रख देने से घर में धन, धान्य और सुख की कभी कमी नहीं होती। इसी दिन भगवद गीता, विष्णु सहस्त्रनाम या गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना अत्यंत शुभ माना गया है। पुराणों में वर्णित है कि पूर्णिमा के दिन इन पाठों का श्रवण या पाठ करने से समस्त संकट दूर होते हैं और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। माघी पूर्णिमा भगवान श्री कृष्ण की प्रिय तिथि मानी जाती है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण और चंद्रदेव को सफेद फूल अर्पित करने का विशेष विधान है। साथ ही सफेद मोती, सफेद वस्त्र और सफेद मिष्ठान अर्पित करने से भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन में शांति तथा संतुलन बना रहता है। इसी पावन तिथि से जुड़ी एक अत्यंत प्रेरणादायक और भावपूर्ण कथा प्राचीन काल से प्रचलित है, जिसे माघ पूर्णिमा व्रत कथा कहा जाता है। ये कथा व्रत की महिमा और उसकी चमत्कारी शक्ति को स्पष्ट रूप से दर्शाती है। प्राचीन काल में कांतिका नामक एक नगर हुआ करता था। उसी नगर में धनेश्वर नामक एक निर्धन किंतु अत्यंत धर्मपरायण ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत सादा जीवन व्यतीत करता था और भिक्षा मांगकर अपना तथा अपनी पत्नी का जीवन निर्वाह करता था। ब्राह्मण दंपति ईश्वर में अटूट श्रद्धा रखते थे, किंतु उनके जीवन का एक बड़ा दुख ये था कि उनके कोई संतान नहीं थी। संतानहीनता के कारण उन्हें समाज में अनेक प्रकार के कष्ट सहने पड़ते थे। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी नगर में भिक्षा मांगने निकली।
दुर्भाग्यवश उस दिन लोगों ने उसे संतानहीन होने के कारण ताने दिए और किसी ने उसे भिक्षा देने तक से इनकार कर दिया। बांझ कहकर अपमानित किए जाने से उसका हृदय अत्यंत व्यथित हो उठा और वह रोती हुई घर लौट आई। दुख और पीड़ा से भरे मन से उसने अपने पति को सारी बात बताई। ब्राह्मण ने उसे धैर्य बंधाया और ईश्वर की शरण में जाने का सुझाव दिया। कुछ समय बाद एक दयालु महिला ने ब्राह्मणी को मां काली की उपासना करने की सलाह दी और कहा कि यदि वह 16 दिनों तक नियम पूर्वक मां काली की पूजा करेगी तो माता अवश्य कृपा करेगी। ब्राह्मण दंपत्ति ने पूर्ण श्रद्धा और नियम के साथ 16 दिनों तक मां काली की आराधना की। उन्होंने व्रत, संयम और भक्ति भाव से पूजा संपन्न की। 16वें दिन मां काली प्रसन्न होकर प्रकट हुई और ब्राह्मणी को संतान प्राप्ति का वरदान दिया। साथ ही उन्होंने ये भी आदेश दिया कि पूर्णिमा के दिन एक दीपक जलाया जाए और प्रत्येक पूर्णिमा पर उस दीपक की संख्या बढ़ाई जाए जब तक दीपकों की संख्या कम से कम 32 न हो जाए, तब तक ये क्रम जारी रहे। माता ने ये भी कहा कि पति पत्नी दोनों को प्रत्येक पूर्णिमा का व्रत नियम पूर्वक करना होगा। माता के आदेश का पालन करते हुए ब्राह्मण दंपत्ति ने पूर्णिमा के दिन दीपक जलाना आरंभ किया और दोनों ने नियमित रूप से पूर्णिमा का व्रत करना शुरू कर दिया। कुछ समय पश्चात ब्राह्मणी गर्भवती हुई और नियत समय पर उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पुत्र का नाम देवदास रखा गया। पुत्र प्राप्ति से ब्राह्मण दंपत्ति का जीवन आनंद और संतोष से भर गया, किंतु देवदास अल्पायु था। जब देवदास बड़ा हुआ तो उसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए अपने मामा के साथ काशी भेज दिया गया। काशी में रहते समय एक दुर्घटनावश देवदास का विवाह हो गया। समय बीतता गया और एक दिन यमराज उसके प्राण लेने आए, किंतु संयोगवश उसी दिन ब्राह्मण दंपत्ति ने अपने पुत्र के लिए पूर्णिमा का व्रत रखा हुआ था। व्रत की शक्ति से यमराज चाहकर भी देवदास का कुछ अनिष्ट नहीं कर सके और उसे जीवनदान देना पड़ा। इस प्रकार पूर्णिमा व्रत की महिमा से देवदास की रक्षा हुई और ब्राह्मण परिवार का जीवन पुनः सुखमय बन गया। इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि पूर्णिमा का व्रत करने से सभी संकट दूर होते हैं और सच्ची श्रद्धा व विश्वास से की गई साधना कभी निष्फल नहीं जाती। माघ पूर्णिमा का व्रत केवल धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं, बल्कि संयम, दान, सेवा और भक्ति का प्रतीक है। यह व्रत मनुष्य को ये सिखाता है कि ईश्वर की कृपा पाने के लिए आडंबर नहीं, बल्कि सच्चा विश्वास, श्रद्धा और सत्कर्म आवश्यक है। जो व्यक्ति माघ पूर्णिमा का व्रत श्रद्धा भाव से करता है, उसके जीवन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उसे सुख, शांति तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है।